गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज सोयाबीन आलू का सब्जी। और मैं सोयाबीन को पहले ही अच्छे से नमक और विनेगर गर्म पानी वगैरह डाल के उसको अच्छे से मैं भिगा के रख देती, जिससे कि वो सोयाबीन का जो स्मेल होता है वो चला जाए। हम लोग को मतलब मुझे भी एकदम पसंद नहीं है, ना ही मेरी पतिदेव जी को पसंद है। जो सोयाबीन का एक अजीब सा स्मेल आता है वो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है वो स्मेल, मुझे पता नहीं क्यों। और मेरे पतिदेव जी को भी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं विनेगर डाल के उसको गर्म पानी में मैं डाल देती हूँ, जिससे कि वो सॉफ्ट भी हो जाता है। और मैं इसको बॉयल भी कर ले रही हूँ। बॉयल कर लूँगी नमक और हल्दी डाल के, तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसको मैं फ्राई नहीं करूँगी, बिना फ्राई किए ही बनाती हूँ। फ्राई करने से थोड़ा हार्ड हो जाता है। और आलू इसके पहले मैं बॉयल कर चुकी थी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे भिंडी को धो रही हूँ, भिंडी का भुजिया बनाने के लिए। और मैं बैठी हूँ देवरानी के रूम में और अभी मैं बैठी हूँ देवरानी के रूम में, जो कि घर का सबसे फेवरेट प्लेस बन चुका है ये। जहाँ न्यू बॉर्न बेबी हो वो तो फेवरेट प्लेस होना ही है। इसी रूम में मतलब सबका रहना है, सिर्फ मेरा नहीं है, सभी कोई इसी रूम में वो है। और अभी नीतू गई है वॉशरूम, और वॉशरूम तो उससे अकेला नहीं जाना है, तो बेटी गई है सामने, कभी माँ जाती है, कहीं कोई भी जाता है। और सबसे बड़ा गलती क्या करती हूँ आजकल कि मैं शॉर्ट्स नहीं बना रही हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ बनाने का, बट नहीं बना पा रही हूँ। ये बाबू का लंगोटा है, वो पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। ये लंगोटा बाबू का है, ये पहनाया जाता है हम लोग में। और हाँ, मैं बात करती हूँ अपने रूम में जाके आप लोग से। मैं उसके बाद मैं जाती हूँ बाबू को सुला के चाय बनाने। बाबू बहुत रो रही थी, और एकदम मेरी बेटी का सेकंड कॉपी है रोने में एक्सपर्ट। मेरी बेटी ऐसे ही रोती थी छोटे में, और अब ये रोती है पूरा। और रात में उतना नहीं सोती है, रात में मतलब सोती है, उतना ज़्यादा नहीं सोती है। दिन में बहुत ज़्यादा सो रही है। और रात में भी कल सोई थी, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं सोती, बेटी तो एकदम भी नहीं सोती थी। अब ये देखिए बड़ा होने का पता चलेगा कि सो रही है कि नहीं सो रही है। चाय बनाती है, फिर अपने रूम में जाकर आराम से बात करेगी। सामने बात करूँ तो अभी उठ के बैठ जाएगी ये। वापस मैं किचन में आई, और आने के बाद यहाँ पे लाल चाय मैं बना रही हूँ। और चाय बनाई, और आजकल इतना ज़्यादा लाल चाय बन रहा है घर पे, स्पेशली मेरे कारण। मतलब जब से मुझे सर्दी जैसा फील हो रहा था, तब से मैं लाल चाय का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दी थी। तो मेरे देख के मतलब सबको अच्छा लग रहा था। और लाल चाय सच में अच्छा लगता है, हेल्थ वाइज भी बहुत ही अच्छा है दूध चाय के कंपेयर में। यहाँ मैं बना रही हूँ रात का डिनर। रात का डिनर में बना रही हूँ पटल आलू का ड्राई वाला सब्जी, और आटा गूंदूँगी थोड़ा सा, बिकॉज़ अब मतलब 2 या 3 जन ही है डिनर करने वाले, कोई डिनर नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए बेटा को मैं बार बार रूम में भेज रही हूँ। बच्चा लोग क्या होता है कि जहाँ छोटा बच्चा दिखता है वहीं पे जाने का उन लोग को मन करता है, बट मैं स्ट्रिक्टली इन लोग दोनों बच्चों को मना करके रखी हूँ कि रूम में मत जाना, बिकॉज़ अभी बहुत छोटी है वो। थोड़ा सा बड़ी हो जाए तब कोई बात नहीं है। तो अभी उसका नींद भी अच्छे से पूरा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा आवाज़ सुनने से फट से उठ जा रही है, इसलिए मैं नहीं जाने देती हूँ किसी को। 2-3 महीना का हो जाए तो फिर इतना टेंशन नहीं है, तब खिला भी पाएगा। कुछ बोलेगा तो वो हंसेगी बोलेगी। और यहाँ पे मैं पटल आलू को अच्छे से फ्राई करके उसमें मसाला डाल दूँगी ड्राई। और आटा देखिए बहुत कम आटा गूंद रही हूँ मैं। और मेरा बेटा तो मतलब उसका बस चले तो दिन रात उसी रूम में बैठा रहे, उस रूम से हिले नहीं वो, उसको अच्छा लगता है। और कभी भी मतलब घर में अगर छोटा बच्चा हो तो नहीं जाने देना चाहिए बच्चा लोग को, तो दूर ही रखना चाहिए उसमें वाला ये। बिकॉज़ बाबू भी मतलब मेरा बेटा भी अभी छोटे ही है, कोई बड़ा हुआ नहीं है अभी। थोड़ा बड़ा रहता है, बेटी जैसे समझदार है, तो बेटी को लेकर इतना टेंशन नहीं होता है। तो बेटी को मैं नहीं जानती, उसके पीछे भी रीज़न है। अगर बेटी जाएगी तो फिर बेटा भी पीछे पीछे चला जाएगा। तो बेटी को भी मना करती, तो बेटी को देख के फिर वो भी चलो समझ जाता है। तो बस 4 या 5 ही रोटी बनाना था, तो बन गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए ला सॉरी मिल्क टी पीने। पता नहीं आज दिन भर मिल्क टी हम लोग नहीं पिए थे, तो मैं अभी बना के लाई, तो बस अभी हम लोग पी रहे हैं। और ये तो आजकल दिन भर पूरा बिज़ी रहते हैं, इनके पास तो टाइम ही नहीं हो पाता है। तो मॉर्निंग में कभी-कभी मैं इनको ब्लैक टी दे देती हूँ पीने के लिए। और ये यहाँ पे इतना सीरियसली बैठे हुए हैं, तो मैं वही बोल रही थी कि इतना सीरियस होके बैठे हुए हैं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट बहुत नींद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा।
मतलब जैसे लग रहा है कि मैं कितना फोर्सफुली मैं एडिटिंग कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है एडिटिंग करने का। और यहाँ पे मैं बोल दी इनको कुछ कुछ तो ये हंसने लग गए, तो ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गए। और मुझे लगता है कि जब मतलब मेरा तो मतलब मैं बेटा बेटी दोनों को देख रही हूँ, तो बेटा लोग रात में इतना तंग नहीं करता सोने के लिए जितना बेटी लोग करती है। बेटी लोग बहुत ज़्यादा तंग करती है, उन लोग को तो रात भर लगता है नींद ही नहीं आता है, बेटी लोग जो होती है। तो मैं अपनी मतलब राध्या को देखी, फिर ये इसको देख रही हूँ, अभी नाम नहीं रखा है तो मैं बाबू बोलती हूँ या फिर लाडो परी कुछ भी बोल देती हूँ। तो उसका उसको भी देखती हूँ, उसको भी मतलब प्रॉपर रूप से नींद नहीं लेती है। ऐसे अभी छोटी है, देखिए बड़ा होके क्या होती है। बट मेरी बेटी 3 इयर्स तक बहुत तंग की है, बहुत एकदम रात भर नहीं सोती थी। मतलब उसको रात रात भर भी घुमाना पड़ता था, तब जाके सुबह 6 बजे मॉर्निंग में सोती थी। यहाँ पे देखिए पापा और बेटा को मस्ती से मोबाइल देख रहा है लोग, और इन लोगों को पता नहीं है मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो देखिए ये हल्के से देख लिए मुझे, देख के स्माइल दे रहे हैं, और बेटा भी देख लिया। मतलब बेटा का ऐसा नहीं है कि हाँ उसके पसंद का कुछ भी उसके पापा लगाते हैं मूवी वगैरह, उसको बहुत इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद मैं लेके बेटा को हाथ पे आई, और रात का भी बज रहा है 11:30। तो मैं सोची कि चलो गोद में लेकर सुला देती हूँ। वो हमेशा ऐसे ही सोता है, रात हो या दिन, जब तक पूरा चिपकेगा नहीं मेरे में वो उसको नींद नहीं आता है। और देखिए इस हालत में मतलब एडिटिंग करने का मन करेगा मुझे, कि जो मतलब मेरा हालत हुआ है एकदम, आइज़ देख के लग रहा होगा आप लोग को। इसलिए मैं बोलती छोड़ो नहीं करूँगी, जब थोड़ा एनर्जी वाला फील आएगा तब मैं करूँगी। तो अभी मैं सुकून का नींद ले रही हूँ, फिर जग रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, ये आपका नेक्स्ट डे, आपका वेडनेसडे का है। और यहाँ पे मेरे पति देव जी कुछ भी नहीं पहने हैं, उन बिकॉज उनको अभी जाना था फ्रेश होने, इसीलिए वो फटाफट से ऐसे ही चेंज करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ बेटा को स्कूल, बिकॉज बाबू उठ गई है तो माँ गई है बाबू के पास। तो मैं ही बोली कि आप रहिए बाबू के पास, मैं जा रही हूँ बेटा को स्कूल छोड़ के आने। तो मैं स्कूल तक तो नहीं जाऊँगी, दुकान में पापा को दे दूँगी, पापा जाके स्कूटी से ड्रॉप कर देंगे। मैं चाहती तो छोड़ देती, बट मेरा बेटा का मन है कि दादाजी के साथ स्कूटी में ही जाऊँ, क्योंकि स्कूल मतलब एकदम पास में स्कूल है। फिर भी उसका शौक रहता है, बेटी को देखता है कि हाँ उसके मतलब उसके पापा लेके जाते हैं बाइक से, तो इसलिए उसको शौक लगा रहता है। और यहाँ पे मैं जो टी शर्ट पहन के रखी हूँ, ये क्या बोलते, क्या टी शर्ट पहन के तुम जा रही हो नीचे, चेंज कर लो, अच्छा नहीं लग रहा। और ये टी शर्ट इनका है, मुझे इस टाइप का लूज लूज टी शर्ट्स वगैरह बहुत पहनना पसंद है घर पे, तो मैं पहनती हूँ इस टाइप का। बट नीचे कहीं जाना रहता है तो फिर इनको लगा कि मैं स्कूल ड्रॉप करने जाऊँगी तो क्या पहन के जा रही हूँ, बट मुझे पता था कि मैं नहीं जाऊँगी, नीचे तक ही रहूँगी। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू का, और मिक्स वेजिटेबल्स मैं यहाँ पे देखिए बहुत सारा कट करके रखी हूँ, क्योंकि ये मेरी बेटी दिखाई आपको ऊपर वाला, और नीचे में भी इतना एक्स्ट्रा था तो मैं इसको प्लेट में निकाल के रख दी। इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, तो इसमें थोड़ा मतलब वेजिटेबल्स बन जाएगा, बनने के बाद तो साइड में रख दूँगी, ये राइस के साथ खा लेंगे। और जो बचेगा उसका खिचड़ी बन जाएगा। जो चावल और दाल मैं निकाली थी उस टाइम, वो खिचड़ी बनाने के लिए निकाली थी मैं। और कढ़ाई में टमाटर मैं जो फ्राई कर रही हूँ, उसमें मैं ये आलू, ड्राई आलू का सब्ज़ी बनाई हूँ। इसमें मिर्ची वगैरह नहीं डाली हूँ, इसमें सिर्फ तेज़पत्ता, टमाटर ये सब मैं डाली हूँ, हरा मिर्ची भी नहीं था कि मैं डालती। तो रेड चिली पाउडर भी नहीं डाली हूँ, बिकॉज़ देवरानी खा लेगी, उसके बाद मैं इसमें एक्स्ट्रा रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगी। उस मतलब नहीं देना चाहिए, और बहुत जन तो स्टार्टिंग से खाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा मतलब आटा तो ज़्यादा ही गूँध के रखूँगी, बनाऊँगी थोड़ा सा रोटी, जिसको जब जब खाना है तब तक गरम गरम दूँगी बना के। बिकॉज़ मेरे यहाँ पे कोई ठंडा रोटी नहीं खाता है, चाहे कोई भी, छोटा बच्चा भी है मेरे घर पे तो वो भी ठंडा रोटी बिल्कुल नहीं खाना चाहता, उसको भी गर्म ही चाहिए। तो हम लोग के यहाँ रोटी एक बार में कभी भी हम लोग बना के नहीं रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं शाम के टाइम में आई हूँ यहाँ पे पिल्लो बनवाने। कैसा पिल्लो वो मैं बाद में बताऊँगी। गाइस मैं गई थी थोड़ा पिल्लो कवर वगैरह वगैरह कुछ कुछ मतलब बनवाना था, वो सब बनवाने। और बहुत दिन से मतलब बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है पिल्लो, तो वो अजीब सा हो जाता है। अब पता नहीं क्यों मुझे उस टाइप का पिल्लो पसंद नहीं है। मतलब पिल्लो थोड़ा सा होना चाहिए एकदम टाइट, टाइट मीन्स के एकदम भी वो हार्ड वाला टाइट नहीं, मतलब थोड़ा सा होना चाहिए। और कोई कोई पिल्लो अजीब सा हो जाता है एकदम,
तो इसलिए मैं उसका जो कॉटन होता है उसको कॉटन वगैरह मैं चेंज करा देती हूँ, फिर उसको थोड़ा ठीक करा देती हूँ, तो जिससे वो अच्छा हो जाता है, फिर सोने में भी अच्छा लगता है। तो इस बार पिल्लो मैं थोड़ा अलग टाइप का बनवा रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस टाइप का बना रही हूँ, आप लोग भी बना सकते हैं। और हर घर में हस्बैंड वाइफ का वैसा पिल्लो होना चाहिए, शुभ माना जाता है। वो सूप कैसा होता है मैं सब कुछ दिखाऊंगी आप लोग को। और क्या मैं बोल रही थी, मैं सोच रही हूँ जो भी करूँगी दिखाऊंगी आप लोग को। बट मेरी बेटी एग्ज़ाम बस लास्ट एक एग्ज़ाम रह गया है, वो लास्ट फ्राइडे को है, आज है वेडनेसडे, 2 दिन और बस, उसके बाद से चलो मतलब बोलने में भी ख़राब नहीं लगेगा, बिकॉज़ बच्चा का फ्यूचर के आगे तो मेरा ब्लॉगिंग नहीं है, बच्चा का फ्यूचर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लॉगिंग तो उसके बाद है मेरा। तो इसलिए मैं इतना फ़ोर्स नहीं करती, कुछ भी नहीं बोलती, मैं सोची चलो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम जब तक है तब तक तो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, उसके बाद तो जो कंटिन्यू कर पाऊँगी मैं। और मैं आप लोगों के साथ बताई हूँ संडे को छठियार है बाबू का, तो और इसी में 2 प्रोग्राम पड़ गया है, एक और प्रोग्राम क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसीलिए छठियार में इतना जन इन्वाइटेड नहीं होंगे, कुछ लोग इन्वाइटेड होंगे, जो मतलब जो हम लोग की फैमिली है, मतलब हम लोग का ख़ानदान, उन लोग रहेंगे और बाहर का कोई नहीं रहेगा। और छठियार कैसे होता है, बिहारी जो है उन लोग जानते ही होंगे, जो बिहार के होंगे उन लोग का और हम मतलब बिहारी लोग का सबका सेम ही होता है, और बाकी लोग का तो पता नहीं कैसे क्या होता है। ऐसे कृष्ण भगवान का भी छठियार ही होता था, बट मतलब मैं सुनती हूँ जैसे बंगाली का, मारवाड़ी का, मतलब बहुत जन का सुनती हूँ, उन लोग का अलग होता है और नियम भी कुछ अलग होता है। तो हम लोग का जो नियम है, जो बिहारी हो तो जानती हैं किस टाइप से होता है। और हम लोग में खाना बनता है, कढ़ी बड़ी तो बनते ही बनता है छठियार में, बहुत ज़रूरी होता है कढ़ी बड़ी बनना, और शौक से आदमी पूरी भी बनवाता है। हाँ, जो बच्चा की जो माँ होती है उसके थाली में प्रॉपर खाना रहता है, कढ़ी बड़ी, दही बाड़ा, मतलब साग सब्जी, दही, फिर आपका चावल दाल, पापड़ चिप्स सैलेड, मतलब सब कुछ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो माँ की थाली में नहीं रहेगा। और बाकी जो गेस्ट होता है उन लोग का तो चलो शौक से जो बनवाना है बनवा लेते हैं, बट हम लोग का मन है कि मेरा दोनों बेटा नहीं करते, फिर स्टार्ट हो गया, कितना बदमाशी करता है बेटा, नहीं करो ऐसे। तो हम लोग का मन है कि नहीं, कढ़ी बड़ी जरूर खिलाएंगे, हर प्रोग्राम में तो हम लोग नहीं खिला सकते हैं, बट छठियार में अच्छा लगता है, इसलिए छठियार में हम लोग खिलाएंगे। और मेरा बेटा का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, तो इसको लेके थोड़ा इतना टेंशन नहीं रहता है, बिकॉज ये इसको थोड़ा ना सूट करना रहता है, और बेटी थोड़ा बड़ी है तो चलो कुछ कर भी देती है, पानी वगैरह मांगने से दे भी देती है, वो तो हेल्प कर देती है। और अभी माँ की फ्रेंड आई थी सखी, तो अभी प्याजी वगैरह बनाई मैं, वो भी मैं सूट नहीं कर पाई बिकॉज वो उस टाइम ट्यूशन पढ़ रही थी। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है जो मैं सूट नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ आजकल आपसे बात हो पाता है और कुछ भी नहीं। और क्या बोला, और हम लोग में छठियार में मैं ये शायद बताई थी आप लोगों की, नहीं बताई थी, हम लोग में नया कपड़ा नहीं पहनना होता है छठियार में, जो नियम होता है हम लोग में उसमें नया कपड़ा नहीं पहनना, मतलब पुराना मीन्स क्या, वो 1-2 बार यूज़ किया हुआ साड़ी वगैरह होता है वो पहना जाता है, चाहे बच्चा भी हो तो बच्चा को भी नया नहीं पहनाया जाता है, हम लोग में छठियार के बाद ही पहना सकते हैं। और बहुत जन, मतलब हम लोग बिहारी में ही बहुत जन का होता है कि नया पहना सकते हैं, बट हम लोग में नहीं। और मैं जा रही हूँ अभी मूढ़ी बनाने, झाल मुढ़ी खाने का बहुत मूड हो रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत दिन बाद। तो मैं जैसे ही चढ़ी ऊपर पिलो लेके, और तुम देखा ना मैं पिलो लेके चढ़ी, वैसे इनका फ़ोन आया कि जल्दी नीचे उतरो, अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा होगा आप लोग को, तो कहीं घूम के आते हैं। और जो वो था हम लोग का मतलब हम लोग का ड्राइवर है, तो अच्छा वो है। और ये घुमाने मुझे देखिए कहाँ लेके आए, पुचका स्टॉल पे पुचका खाने के लिए, और तो मैं सोच रही कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं, सडनली ऐसे बुलाए मुझे। गाइस मैं घर में आ गई, और मैं बस यही बात बता रही, मैं जो आज पिल्लो बनाई हूँ, मुझे वो पिल्लो लेके घर आने में इतना मतलब हंसी आ रहा था कि हंसी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो किस टाइप का पिल्लो है कि जिस हिसाब से मैं लेके आई, उसका भी कवर बना नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ, जब बन जाएगा तो मतलब तब दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये भी बोल रहे कि वो पिल्लो है क्या, ये तो पिल्लो लग ही नहीं रहा है। और कैसा है मुझे पता नहीं, अच्छा लगा, अब पता नहीं किसी घर में होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता, ये मेरा आइडिया था, मैं वैसा बनवाई हूँ, तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को। क्यों हंसी आ रहा है? हाँ, तुम्हारा आइडिया था इसीलिए अच्छा लग रहा है, आइडिया में हमेशा पसंद आता
अच्छा, देखती हूँ ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है पहले, या फिर मैं ही बनवाई हूँ ऐसा पहले, मुझे नहीं लगा, तो देखी नहीं हूँ कभी आज तक। अब मैं फाइनली रूम में आ गई हूँ, और कभी कभी पता नहीं ऐसा हो जाता है हम लोग के साथ में, खाना को मतलब ज़बरदस्ती इसको, मतलब पेट भरा रहते हुए भी इसको ज़बरदस्ती खाना पड़ता है कि वो खाना वेस्ट नहीं हो। और मतलब कुछ दिन से खाना इतना ज़्यादा बन जा रहा है कि खाना वेस्ट होने का सिचुएशन आ जा रहा है रात में। तो खिचड़ी भी एक्स्ट्रा बन गया था कि आज खिचड़ी भी मैं बनाए मतलब बना था, और मिक्स वेज, और क्या था, आलू का सब्ज़ी, तो वो तो देखें आप, और मिक्स वेज दाल, कौन बनाया था? और फूल गोभी का, सॉरी, केला का फूल का सब्ज़ी आज भी बना था, कल भी बना था। तो बस यही सब था। और रात में मैं बनाई बीन्स आलू का भुजिया और रोटी, तो हम लोग भी खा लेते हैं, बट आज तो भूख ही नहीं था एकदम भी खाने का। और भूख नहीं, ये पुचका लेके चले गए खिलाने के लिए, सबसे बड़ा रीज़न ये था। और क्या बोलूँ, और बस कुछ भी नहीं, बस नहीं खा पा रहे तो छोड़ दो बेटा, रख दो, रख दो उसको, मत खाओ। बेटा तुम भी आओ, तुम्हारा हुआ होमवर्क कंप्लीट हुआ? ठीक है, राइस नहीं खाओगी ना कल से, रोटी, ठीक, कल से रोटी बना रही हूँ, ठीक है। मेरी बेटी को राइस इतना पसंद नहीं है, पता नहीं उसका मूड पे डिपेंड करता है, कभी राइस पसंद आता है, कभी रोटी पसंद आता है उसको। सो गाइज़, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।